सही है राजा साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये मुझे नहीं मालूम कि इस पार्टी में डिसीजन कौन मेक करता है, और जब डिसीजन मेक करते हैं तो वो राइट टाइम इनका क्यों नहीं होता है। ये देखें, ये जो इसकी लास्ट वाली कॉल थी, ये वाली नहीं, ये जो अभी हुई नहीं, उससे पहले जो इन्होंने कहा था ये हमारी आखिरी कॉल है, ठीक है, वो 26 वाली थी मेरा ख्याल है, 26 जी, ठीक है ना। वो बेहतरीन टाइम था जिस वक्त ये निगोशिएट कर सकते थे कुछ लोग, और वो उस वक्त वो यानी एक्सपोज नहीं होते। असल में प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई जब इन्होंने कहा ये हमारी आखिरी कॉल है और पूरा पाकिस्तान बाहर निकल जाएगा, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत भी थोड़ा डरी हुई थी कि ऐसा नहीं हो कि लोग बाहर निकल आए, ठीक है। तो वो बेहतरीन वक्त था कि वो बजाय वो कहते कि ठीक है हम जो है वो अपना एहतजाज रोकते और निगोशिएशन करो हमारे साथ बैठ, दैट वाज द टाइम। वो जब मैं कहता हूँ ना ट्रेन मिस कर दी, तो अब वो एस्टैब्लिशमेंट ने भी एक ना एक तो मौका लेना था देखने के लिए, या गवर्नमेंट ने, कि लोग निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि पंजाब निकला ही नहीं, तो जब वो पंजाब निकला ही नहीं, यानी इतना बड़ा पंजाब यार, 12 करोड़ का पंजाब, 12 आदमी नहीं निकला, तो एस्टैब्लिशमेंट भी मुतमईन हो गई और गवर्नमेंट भी मजबूत हो गई, और इनकी पोजीशन 0 से भी नीचे चली गई। इनके पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ने देख लिया, एस्टैब्लिशमेंट ने देख लिया, अब ये कॉल भी देते रहे, नहीं होगा कुछ, और आपने अभी रिसेंट कॉल का भी असर देख लिया, ठीक है, सवाबी में जलसा कर पाए और नहीं। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, असल चीज देखनी है आपको। मेरा मशवरा हमेशा से ये होता है, बार बार ऑप्शन बी क्या है उनके पास? अच्छा, तो ये बता दें कि ये जो अभी कुछ तैयारी हो रही है, जो बहुत कहा जा रहा है कि बहुत जबरदस्त जबरदस्त तैयारी हो रही है, तो क्या तैयारी हो रही है? मैं बता रहा हूँ कि उनके पास ऑप्शन बहुत बड़ा है, जिनको रियलाइजेशन ही नहीं है कितना बड़ा ऑप्शन है उनके पास। अब वो जो अच्छा, एक सवाल, ये हटके सवाल है आपका। आप कह रहे हैं उनके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, उनको सब वो एहसास नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आर्मी चीफ साहब जो बैठ के बोल रहे हैं कि है ना, कहते हैं माफी मांगे, इमरान खान आके माफी मांगे तो फिर इनको सहूलतकारियां जो बंद की हुई वो सारी मिल जाएंगी, पार्टी को भी और इमरान खान को भी। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए? ये मेरा सवाल आपसे है वैसे। माफी तो ये नहीं होती कि हम हाथ पैर जोड़ के, नहीं, हाथ पैर जोड़ के नहीं, सॉरी कहना ही माफी होता है ना। अगर वो सॉरी कहते हैं आके के सॉरी मुझसे गलती हो गई, तो फिर इसका तो ये मतलब है ना कि इमरान खान इस बात को तस्लीम कर लेंगे 9 मई का वाकये में इन्वॉल्व थे और उनके कहने पे ही सब कुछ हुआ और उन्होंने मान लिया अपनी गलती। तो जब अगर सॉरी कहना है तो उसका तो ये मानना है ना कि गलती मान ली। तो हाँ, तो सुनाए। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता है किसी भी सियासतदान का। हाँ, यानी इसको डिप्लोमेट नहीं, मैं सुनना चाह रही हूँ कि आपका ये मैसेज जाना चाहिए कि सॉरी करना चाहिए इमरान खान को या नहीं करना चाहिए। सॉरी करने का तो बहुत ही पहला मौका था, शुरू में उस पर ये कर लेते मामला ही खत्म हो चुका होता अभी तक। 2 हफ्ते बाद जब मैंने कहा था कि 2 हफ्ते बाद मैंने कहा था कि औरतों बच्चों को छोड़ें, और इमरान खान कहते हैं यार ठीक है हमसे गलती हो गई, मामला वही खत्म हो चुका था। तो हमसे गलती हो गई तो आपको नहीं लगता ये तो मानने वाली बात है ना कि हाँ जी हमने गलती की, हमारा ही काम था, हमने ही कराया ये काम। वो तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है हम लोगों ने कराया, हमारी पार्टी ने कराया, हम तो नहीं है। वो कहते हैं जो इन्वॉल्व है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपके बड़े बड़े तरीके होते हैं इस बात को दूसरी तीसरी और चौथी तरह कहने के, ठीक है। आप कहें कि हमने किसी को नहीं कहा था, अगर हमारे कुछ कारकुन जज्बात में आके उन्होंने कोई गलत इकदाम उठा लिया है तो ठीक है, हम किसी माफी के खास कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास बड़े तरीके होते हैं यार, और वहां पे आप जा रहे क्यों हैं? आपको तो मैं इससे बड़ा एक रास्ता दिखा रहा हूँ।